नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकालय विक्रमा राय महिला पीजी कॉलेज हरैया में आज राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आप अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस शिविर में हमें सामाजिक एकजुटता का ज्ञान कराया जाता है। प्राचार्य ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक वागीश राय, लालमन चौहान, राजेश कुमार, फिरतुराम, सुप्रिया सिंह, प्रियंका भारती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा, प्राचार्य विकालय विक्रमा राय महिला पीजी कॉलेज हरैया सगड़ी आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? आज राष्ट्रीय सेवा योजना का पहला दिन है विशेष शिविर का, जिसमें सभी बच्चों ने माँ सरस्वती के चरणों में पूजन वंदन करके उसको प्रारंभ कराया। काफ़ी अच्छा लगा। सर, इस मौके पर सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, जिसमें सभी प्रतिभागी बच्चे असहायों की राष्ट्र हित में सेवा के लिए समर्पित होते हैं। मेरा नाम सोनी यादव है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? विकाल विक्रमा राय महिला पीजी कॉलेज हरैया आजमगढ़। अच्छा, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? आज हमारे विद्यालय में एनएसएस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हम सभी लोग साथ में करेंगे। चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। चट्टी चौराहों पर चाय की चुस्की संग चर्चा हो रही है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव का सरताज किसके सर सजेगा। विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है तथा 10 मार्च को मतगणना होनी बाकी है। वही प्रत्याशियों की रातें नहीं कट रही है तो जनता भी काफ़ी बेचैन है। सुबह से ही चट्टी चौराहों पर चुनाव की चर्चाएं चल रही है। वही चाय की दुकानों पर चाय की बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग अपनी अपनी प्रत्याशियों की जीत का पुरिंदा अंगुली पर लगे स्याही दिखाकर बांध रहे हैं। ऐसे में चुनाव और ईवीएम का खेल भी शुरू हो गया है। ईवीएम पर उठ रहे तरह तरह के सवाल पर चर्चाओं का बाजार भी काफ़ी गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव हो और ईवीएम का नाम ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ईवीएम को लेकर हर बार सवाल खड़े होते हैं, तो इस बार भी कोई नई बात नहीं है। वही बनारस में पकड़ी गई कुछ ईवीएम मशीनों पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हारने वाले प्रत्याशी अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि बहुमत की सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। ऐसे में मतगणना शुरू होने के पहले ही सभी अखबार और टीवी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे भी दे दिए हैं। इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर विश्वास करें तो भाजपा समर्थकों में खुशी है, तो वही सपा समर्थक किसी निराधार बता रहे हैं। अतरौलिया विधानसभा राजनीति का गढ़ माना जाता है, तो वही सपा का अवैध किला भी माना जाता है। ऐसे में सपा के अवैध किले को भेद पाना कितना मुश्किल होगा, यह चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में मतगणना शुरू हो रही है। ईवीएम को लेकर तमाम चर्चा है। रामगोपाल जी कहते हैं कि ईवीएम की रखवाली करें, ईवीएम में कभी धांधली हो सकती है। इसके बाद ईवीएम में कभी रखवाली नहीं, जो हारता है वो बार बार ईवीएम का रोना रोता है, वही जो है ईवीएम बेफाबाद में हो जाती। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं। हम लोग बूथ पर थे, बूथ एजेंट थे, जो है वहाँ सब कुछ हमको बताया गया, कैसे ऐसे सब कुछ दिखाया गया, उसमें कोई भी समस्या नहीं। वो तो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, तो हर जगह प्रशिक्षण के लिए आज प्रशिक्षण के लिए जाएगी। मतगणना शुरू हो गई है, ईवीएम को लेकर तमाम चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव, इसमें क्या असर पड़ेगा? ईवीएम का रोना एकदम गलत रोना है। जो भी है, अगर किसी को दिक्कत हो, जाके जहाँ स्ट्रांग रूम रखा हुआ है उसकी दीवार कोई छू के दिखाए कि हाँ ईवीएम, वहाँ केवल दीवार जाके छू ले, उसको पता लगेगा क्या स्थिति है। ये रोना गलत है। जनता जिसको वोट दी हो वही एमएलए होगा, वही उसी की सरकार बनेगी। एक रोना एकदम निराधार, एकदम गलत है। हार की बौखलाहट सबको अपना अपना रोने के लिए तरीका बता दी है। शहरों के एग्जिट पोल आ गया है कि भाजपा पूरी सरकार बना रही है। वहीं रामगोपाल जी ने बोला है कि मतगणना के जगह पे आप लोग अलर्ट रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखिए। सच बात है, एग्जिट पोल इनका बंगाल में पूरी तरह फेल हुआ। लेटेस्ट अभी सभी लोग जान रहे हैं। बिहार में भी फेल था, वो तो 4-5 सीट जो बाक्स की बेईमानी से जीत लिए हैं, दुनिया जानती है, लेकिन उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता।
तो मे बी पॉसिबल कि ये उत्तर प्रदेश में भी बॉक्स में बेईमानी कर सकते होंगे या और कोई भी ये तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ठीक कहा है कि जहाँ तक हो सके आप लोग अपनी सावधानी कर लें, ये बात सच है। क्या रहा अतरौलिया विधानसभा चुनाव का लक्ष्य? अतरौलिया तो क्लियर है, अतरौलिया तो हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, लेकिन ऑन दी होल कुछ भी हो सकता है, हम ये भी मानते हैं। जो एग्जिट पोल दिख रहा है उसमें आपकी सरकार बन रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय बताइए? वह हमारी सरकार नहीं बन रही है, आम जनता की सरकार बन रही है। यह योगी और मोदी की सरकार बन रही है। योगी ने जो किया है उसको जनता ने अदा किया है। क्या कार्य किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। कार्य तो जिससे जनता ने इनको फिर एक बार चुना। 2 साल हमारे देश में महामारी थी, जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, जनता को फ्री राशन दिया गया, उस राशन से जनता ने खाया भी और बचाया भी, दोनों काम किया है। महंगाई को लेकर विपक्ष बार बार कह रही थी, तब भी आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता है, अभी युद्ध हुई है उसका असर 2 दिन में यहाँ आ गया। महंगाई कोई भी सरकार आएगी, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। किस मुद्दे पर फिर से आई है सरकार? अरे मुद्दा तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 2 साल पुराना इतिहास है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो जब राम ही आ गए हैं तो बचा कौन? जो रहीम वाले थे वो रहीम को लेकर घूम रहे थे। यानी कि आपके अतरौलिया विधानसभा से आपके प्रत्याशी क्या स्थिति है उम्मीदवार? अतरौलिया विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीत रहा है और भारी बहुमत से जीत रहा है। ना देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रही है, ईवीएम को लेकर काफी चर्चा है कि धांधली हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब लोग हारते हैं तो ईवीएम की ही दुहाई देते हैं, ये तो पुराने जमाने से होता चला आ रहा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि श्रीमती कामेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय फूलचंद प्रसाद रैदोपुर हरिजन बस्ती थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा 21 फरवरी को थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि पुराने बाउंड्री वाल को विपक्षी लाखी देवी पत्नी स्वर्गीय लल्लन व सनी पुत्र स्वर्गीय लल्लन जो कि रैदोपुर कब्जा करने की नियत से निर्मित दीवार को तोड़ने लगे। मना किया गया तो दोनों गाली गलौज व धमकी देते हुए तोड़ दिया गया तथा वादनी को धक्का देकर गिराने से काफ़ी चोटें भी आई है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस की एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने उस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना पवई पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान पवई पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चोरी की एक बोलेरो को जब्त कर लिया है। बता दें कि थानाध्यक्ष पवई ब्रह्मादीन पांडे अपने हमराहियों के साथ मिल्कीपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मित्तपुर की ओर से एक सफेद बोलेरो काफी तेजी गति से आ रही थी। इसे रोकने का इशारा किया गया तो बोलेरो चालक बोलेरो को सुलेमापुर चकिया जाने वाले रोड की तरफ तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस वालों द्वारा पीछा किया गया। मुक्तिलीपुर पहुंचते ही बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली की पोल से टकराकर रुक गई और 2 व्यक्ति बोलेरो से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। आज दिनांक 9/3/22 को थाना प्रभारी पवई और उनकी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग मिल्कीपुर चौराहे पर की जा रही थी, तो एक सफेद रंग की बोलेरो को रुकने का इशारा किया गया। तो वाहन चालक द्वारा उस बोलेरो को रोका नहीं गया बल्कि तेज गति से आगे बढ़ा दिया गया। पुलिस द्वारा इसे संदिग्ध मानते हुए इसका पीछा किया गया तो आगे मुतकल्लीपुर के पास उक्त बोलेरो अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई। पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच करके उसमें से अंदर बैठे व्यक्तियों को बाहर निकाला गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम संगम पुत्र हरिलाल निवासी कांदीपुर तथा नरेंद्र देव पुत्र त्रिशूलधारी निवासी कांदीपुर जनपद अंबेडकर नगर बताया। जब पुलिस द्वारा उक्त बोलेरो की नंबर प्लेट की जांच की गई तो उक्त नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। इनसे दोबारा पूछताछ करने पर इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि यह बोलेरो उन्होंने 16 फरवरी को शाहगंज जौनपुर से चुराई थी, जिसके संबंध में थाना शाहगंज पर अभियोग भी पंजीकृत है। अभी तक की जानकारी के अनुसार संगम पुत्र हरिलाल के ऊपर 3 मुकदमे हैं। अन्य व्यक्ति और इसके शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर इन्हें न्यायालय रवाना किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी कर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग पंजीकरण भी करवाया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रानी की सराय पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि 28 फरवरी को थाना रानी के सराय के गांव में एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज की थी कि 6 मार्च के दिन लगभग 6 बजे शाम को लड़की जो घर से खेत की तरफ गई थी, विपक्षी द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी करना था तथा विरोध करने पर मारना पीटना तथा ब्लेड से बाएं गाल पर काट भी दिया गया था तथा गाल देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने रामपुत्र मुन्नीलाल राम ग्राम पंधा थाना रानी के सराय जनपद आजमगढ़ को पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आजमगढ़ में पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। विधायक ने ही घटना में पत्रकार को शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा कि हमें पता नहीं कि ये कौन है। डीएम त्रिपाठी ने भी कहा कि पत्रकार सौरभ के मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ की एक आपात बैठक रैदपुर स्थित कार्यालय में अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने किया। अब खबर विस्तार से, जहां बता दें कि आजमगढ़ से जहां एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मतदान के दिन सपा भाजपा के विवाद में हुए तोड़फोड़ में शिकार हुए पत्रकार के ऊपर दर्ज हुए थे कई संगीन मुकदमा दर्ज कराने वाले विधायक दुर्गा यादव ने पत्रकार को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिर पत्रकार के ऊपर मुकदमा क्यों हुआ, इसका जवाबदेही कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। बैठक में जर्नलिस्ट क्लब के पदाधिकारी और पत्रकार सौरभ उपाध्याय के ऊपर 7 मार्च को सफरुद्दीनपुर बूथ पर मतदान के समय 2 प्रत्याशियों के बीच हुए टकराव और झड़प की कवरेज करने के कारण विपक्षी समझकर एक पक्ष द्वारा पत्रकार को भी आरोपी बना दिया गया, जो पत्रकारिता के दायित्व और उसकी आज़ादी को बंधक बनाने की कोशिश है। इस घटनाक्रम के प्रकाश में आते ही आजमगढ़ की पत्रकारिता में उबाल आ गया। लोगों ने कहा कि हमारे कार्य करने की स्वतंत्रता जो हमें संविधान द्वारा प्रदान की गई है और जिसकी सुरक्षा न्यायालय करता है, उसे प्रतिबंधित करने का कुत्सित प्रयास है। यह मौलिक हमारे अधिकारियों का खंडन है। क्या कुछ खास दोस्त द्विवेदी ने, सुनिए। क्या है आप लोगों का मामला? देखिए, एक पत्रकार है सौरभ उपाध्याय, बड़े जुझारू पत्रकार हैं, आपके बगल में खड़े हैं। और जिस दिन यहाँ चुनाव था 7 मार्च को, उस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव और बीजेपी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा, इन दोनों लोगों के बीच में एक मतदान केंद्र पर झड़प हुई, जहाँ मौके से सौरभ उपाध्याय मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर इसका विजुअल बना लिया और मौके पर जो भी घटनाक्रम कारित हो रहा था उसको कवर कर लिया। अब स्थानीय परेशानियों की वजह से दुर्गा प्रसाद यादव जी की तरफ से एक तहरीर दी गई है जो अब FIR में तब्दील हो गई है। उसमें सौरभ उपाध्याय पत्रकार का भी नाम है। इस बात को मौखिक रूप से डीएम साहब को और कप्तान साहब को अवगत करा दिया गया था। आज बाकायदा जर्नलिस्ट क्लब की एक बैठक करके और प्रस्ताव पारित करके कि उनका नाम निकाला जाए। साथ ही साथ इनको जो लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, वो धमकी जो लोग दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। और संजोग की बात थी कि जैसे ही हम लोग आए थे उसी वक्त दुर्गा प्रसाद यादव भी यहाँ डीएम साहब से मुलाकात कर रहे थे। उनसे मुलाकात हो गई और उनसे जब पूछा गया कि साहब आप इनको पहचानते हैं, तो कह रहे मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ, ये तो ख़त्म हो जाएगा। कानून बोले तो मजाक बन चुका है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वो तो ख़त्म हो ही जाएगा जब ये नहीं थे ये पत्रकार से, लेकिन वो इनको जानते तक नहीं है और इनके नाम से 4 संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करा दिया। ये तो तमाशा हो रहा है। तो फिलहाल कलेक्टर साहब को, कप्तान साहब को बता दिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करके 2-1 दिन के अंदर इनका नाम निकाल दिया जाएगा। ठीक। आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर है, जहां गरीब व असहाय महिला के लिए संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा सहारा बन गए। आपको बता दें कि संयुक्त विकास आयुक्त के आवास के बाहर एक बेसहारा महिला भूख से तड़पते हुए एक पोटली लेकर जिसमें कुछ कपड़े थे मिल गई। इसकी सूचना बंगले पर तैनात गार्डों द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त को दिया गया, जिस पर वह दौड़ते हुए आए और महिला को अपनी आवास पर ले गए और उसे खाने पीने, कपड़ा के साथ सोने के लिए सभी बिस्तर उपलब्ध कराया। इसके साथ महिला को अपने बाथरूम में स्नान के लिए भेजा। जब TV 20 न्यूज़ को इस खबर की जानकारी हुई तो टीम उनके आवास पर पहुंची, जहां महिला को बहुत भूख लगी थी, बहुत खुश लग रही थी। महिला को कमिश्नर द्वारा स्वयं अपने गाड़ी में बैठा करके महिला के बताए स्थान पर ले गए, जहां वह परिजनों से मिलाने का काम किया। संयुक्त विकास आयुक्त ने बताया कि महिला सठियाओं की रहने वाली है और उसके 5 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं और पुत्रों ने महिला को घर से निकाल दिया था। कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारियों को महिला के घर का पता लगाने का निर्देश देते हुए महिला को लेकर सठियाओं ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। 60 में एकदम। कल मैं अपने बंगले से थोड़ा बाहर निकला तो देखा एक महिला सड़क के किनारे एक प्लास्टिक के बोरे में थोड़ा कपड़ा लेकर के बैठी है। मैंने उससे उतर करके पूछा कि कहाँ के, तो कुछ नहीं बता रही थी और मैंने फिर उसको किसी तरीके से तैयार किया, बुलाया और अपने क्वार्टर पर लेके आया। फिर उसको बैठ के प्यार से समझाया, थोड़ा दाल चावल सब्जी दिया खाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल से खाई, खा के बैठी। फिर मैं इसको अपने यहाँ रात भर रखा हूँ
और ये अपने घर का पता नहीं बता पा रही है। केवल ये बता रही है कि मैं सठियाओं का रहने वाला हूँ और कासिमपुर में मेरे भाई रहते हैं। तो और ये भी बताई, सबसे दुखद बिंदु ये है कि इसके 5 बच्चे हैं और 3 बेटियां हैं, फिर भी ये माता जो है बोरा लेकर के घूम रही है, शहर घूम रही है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अब क्या करना है? इसको तो गांव जा रहे हैं। अब मैं इसको लेकर के, ये जहाँ बता रही है अपने भाई के गांव, तो मैं इसको लेकर के कासिमपुर गांव जाऊंगा, इसके बच्चों का पता लगाऊंगा और फिर इनके बच्चों का इलाज करूंगा। इनके लिए मैं इनके घर का पहले पता लगवाऊंगा, पता लगवा के इनको जो है आधार कार्ड बनवाऊंगा, राशन कार्ड बनवाऊंगा, इनका आवास दिलाने का प्रयास करूंगा और इनको मनरेगा में 200 रुपया रोज पर ड्यूटी लगवा दूं, जिससे कि इनके खाने पीने का इंतजाम हो जाए। साथ में 35 किलो का लाल कार्ड भी बनवा दूंगा। ये सुविधा मिल जाएगी तो माता प्रसन्न हो जाएगी। और इसके बेटों को इसके घर से, क्योंकि माता की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में बेटों का कोई हक नहीं है, उनको निकलवाएंगे, इनको कब्जा दिलवाएंगे। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा द्वारा लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इसी क्रम में सिधारी स्थित संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय का कायाकल्प श्री वर्मा द्वारा किया गया। अब उनकी योजना है कि इस पार्क का जन सहयोग से एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा जहां शहर के लोग यहां आकर अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिता सकें। TV20 न्यूज़ ने जब आयुक्त पीएन वर्मा से बात किया और पूछा कि आप अप्रैल महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके बाद भी आप जाते जाते एक जिले को ऐसा पार्क देने जा रहे हैं जिसकी जनपद को बहुत दिन से मांग चल रही थी। इस पर क्या कुछ कहा संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने, सुनिए। सर, ये खंजार था, इसको आपने साफ कराया है, जबकि आपको 2 महीने बाद रिटायरमेंट होना है। फिर इस तरह से आप मेहनत परिश्रम क्यों इतना कर रहे हैं? देखिए, मैं आजमगढ़ मंडल का ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर हूँ। मेरा काम विकास करना है। मैं चाहे 1 दिन रहूँ चाहे 4 साल रहूँ, तो मैं जब तक हूँ तब तक इसका विकास करूँगा। जो मुझसे हो सकता है वो करूँगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल, बड़े पेड़ खड़े थे झाड़ियों वाले, उसको मैंने जो है इसको कटवा करके साफ करा दिया है। मेरी ये जिज्ञासा है एक सुंदर पार्क बनवा दूँ यहाँ और किनारे किनारे पाथवे बनवा दूं, जिससे हमारे आजमगढ़ वासी आके सवेरे टहल सकें और पार्क का आनंद ले सकें। बजट इसका है? इसके लिए कोई विभागीय बजट नहीं है। वो ये इधर उधर से सब लोगों से दान मांग के ये काम किया जा रहा है, क्योंकि हमें इसके लिए कोई विभागीय बजट नहीं मिल रहा है। हम तो जो है सब अधिकारियों के सहयोग से इसके लिए तो करोड़ों रुपए लगेगा। करोड़ों रुपए नहीं लगेगा। ये तो जो है कोई मिट्टी दे रहा है, कोई खड़ंजा लगवा देगा, कोई जो है पेड़ लगवा दे रहा है। इसमें डीडी पंचायत और डीडी जो है उद्यान और एडी सबसे अधिक योगदान एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन का है। उन्होंने जिम्मा संभाला है, सब लोग मदद कर रहे हैं और ये हमारा बहुत सुंदर पार्क बन जाएगा। मैं रहूं चाहे न रहूं, आजमगढ़ तो रहेगा, आजमगढ़ वासी रहेंगे और आप भी रहेंगे। आप आके जब टहलेंगे तो आनंद आएगा। हमको इसी में खुशी है कि पार्क मेरे सामने बन जाए। हम तो 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन पार्क बन जाए तो हमें बड़ी खुशी है। इसी आशा के साथ मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई विभागीय बजट नहीं है, केवल सहयोग है विभिन्न विभागों का, सबका सहयोग।